न्यूटन क्रेडल से हम ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और न्यूटन का तीसरा नियम इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, आयरन के 5 बॉल लगे होते हैं और इस 5 बॉल को एक स्टैंड पे फिक्स किया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक आयरन बॉल को यहाँ से लेके फ्री करता हूँ, तो देखना क्या होगा। अब अगर मैंने एक आयरन बॉल को फ्री किया तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि एक ही आयरन बॉल आगे की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से भी एक आयरन बॉल आगे की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 2 आयरन बॉल को यहाँ से फ्री करूँ, देखना क्या होता है। 2 आयरन बॉल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं। हो क्या रहा है, अगर मैं एक आयरन बॉल को यहाँ से फ्री कर रहा हूँ तो ये अपना संवेग इस बॉल को दे रहा है, ये वाला बॉल अपना संवेग इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर से एक संवेग इसको ट्रांसफ़र हो रहा है और लास्ट में इसको जा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे चले जा रहा है। अगर मैं 2 बॉल को एक साथ छोड़ता हूँ तो 2 का संवेग इसको ट्रांसफ़र होता है, फिर इसको होता है और ये ऐसे ही क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। समझ में आ, तो इससे क्या होता है, मोमेंट, संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो रहा है, एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया, जैसे 2 बॉल को मैंने छोड़ा तो 2 बॉल आगे जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 3 बॉल को छोड़ूं, यहाँ पर अगर मैं 3 बॉल को ऐसे डिस्प्लेस करूं तो आगे भी 3 बॉल ही जाएगा। देखिए, और अगर मैं 4 बॉल को डिस्प्लेस करूं तो 1 बॉल रह जाएगा और बाकी 4 बॉल आगे की तरफ जाएगा। देखिए, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जब मोमेंटम जो होता है एक बॉल का दूसरे बॉल पे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरा का पूरा वो ख़त्म नहीं होता। समझ में आ, क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम है वही हमारा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ में आया। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो पहला इनिशियल मोमेंटम इज़ ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट से दिखाता है कि हम न्यूटन का तीसरा लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, तीसरा सिद्धांत, क्योंकि हम यहाँ से एक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन हमें सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। यहाँ से एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी देखो देखने के लिए मिल रहा। करेक्ट, कोई दिक्कत है?